12 साल का जो सुनहला घर बनाया था वो बिगाड़ने की कोशिश की हमने जरूर। जेडीयू मतलब बाहर गए थे, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई थी। हाँ, गलती नहीं तो हम 10 साल 12 साल लड़ रहे थे तो राजद में न चल जाते हैं। हम पार्लियामेंट ही लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे पार्लियामेंट। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। जहानाबाद के पूर्व सांसद अभी हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहिएगा, एक बार फिर आप जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं। अच्छा लग रहा है, घर में आ गए हैं तो पहले घर को जब गुस्से में घर से बाहर आदमी होता है तो घर का अहित चाहता है। वो सब काम कर रहे थे लेकिन नकारात्मक काम था और वो 10 वर्ष इस नकारात्मक काम में रहे। अब 12 साल इसको बनाने में लगा हमको। तो ये 12 साल का जो सुनहला घर बनाया था वो बिगाड़ने की कोशिश की हमने जरूर। अच्छा नहीं लग रहा था। माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस नेता रहे हैं, इन्हीं लोगों के नेतृत्व में हम लोगों ने जेडीयू को बनाया था, समता पार्टी से लेकर। ज्वाइनिंग के दिन भी कहा था कि ईंट हम लोग जोड़े हैं, अब घर बनाने की बारी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो रुसे हुए थे, मान गए हैं और महसूस भी किया कि गलती किए हैं। क्या ऐसी बातचीत हो गई थी जिससे नाराज हो गए थे आप? अब वो कोई एक घटना, उसमें तो इतिहास लिखा जाएगा। एक दिन में तो नाराज हुए नहीं थे। कोई कोई पीछे पड़ा रहता है, राजनीति में होता भी है, रहना चाहिए। हमको बाहर नहीं जाना चाहिए था। मेरे जीवन का एक ब्लंडर था। आपसे गलती हुई थी वो? हाँ, जेडीयू मतलब बाहर गए थे, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई थी। हाँ, गलती नहीं तो हम 10 साल 12 साल लड़ रहे थे तो राजद में न चल जाते हैं। भाई, राजद के खिलाफ न पार्टी खड़ा किए थे, मौका मिला था। बहुत लोग चाह रहे थे, इसलिए आज जो बिहार है, कल जो बिहार था उसमें 100 और 1 का रेशियो है। तो ये 1000 हो जाता। हम तमाम लोग उसी काम में लगे रहते जिस काम में नीतीश कुमार थे, तो विकास का एक बड़ा इतिहास लिखा जाता है। पहले वो पुल मेन सड़क में बनना मुश्किल था, अब तो गांव और गांव के बीच में पुल बना दिया। बिल्कुल। तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, देख रहे थे। तैयो जब कोई आदमी गुस्सा में रहता है तब पीतल का बर्तन भी लगता है कि मिट्टी का है। गुस्सा में रहता है तब, और जब लगता है कि नहीं अपना है तो न ये पीतल का न है सोना का है। अब क्या अफसोस होता है, जैसे जब आप पार्टी छोड़े थे, क्या अफसोस होता है? अब अफसोस का होता है, कुछ और काम होता है। जो लड़े वो ऊर्जा नकारात्मक दिशा में आओ का अफसोस। नामांकन कब कर रहे हैं? ये तो चर्चा ये है कि जहानाबाद या घोसी सीट से आप लड़ सकते हैं। हम नहीं लड़ सकते हैं, हमारे बेटा लड़ेंगे। हम तो एमएलसी के बाद कभी असेंबली या ये नहीं किया, पार्लियामेंट में गए उसके बाद हम पार्लियामेंट ही लड़ते हैं, फिर लड़ेंगे पार्लियामेंट। क्षेत्र में तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी तो अब पूरे बिहार में चल रही है। देख नहीं रहे हैं, सुबह से तो आप देख रहे हैं। बिल्कुल, लोग आपको घेर रहे हैं। हाँ, घेरे हुए हैं। तो हर जगह से, नवादा से, नालंदा से, मुजफ्फरपुर से, मधुबनी और रोहतास से भी लोग आकर के सुबह 5 बजे से ही देख रहे हैं। तो जहानाबाद में आपका पूरा जनाधार था, लोग पसंद करते हैं आपको वहाँ। सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। हमने किसी के साथ, जनता के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर। इसलिए स्वाभाविक है पसंद करना। वोट भले नहीं जीतने लायक आवे, लेकिन हम निर्दलीय भी लड़े हैं तो सम्मान हुआ है। भूमिहार के बड़े चेहरे हैं आप, और जेडीयू ज्वाइन किए हैं, नीतीश कुमार को मजबूत किए हैं। अब भूमिहार के चेहरे हैं कि आम जनता के चेहरे हैं, ये तो लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन हाँ, जात के भी स्वाभिमान की जब लड़ाई आई है तो 9 बार के विधायक भी कंठ नहीं खुला, लेकिन हम बोले हैं। और उसके चलते घाटा हो या नफा हो,
तो जातीय स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता हूँ, जातीयता नहीं करता हूँ। कहाँ से लड़ेंगे चुनाव ऋतुराज जी? यहाँ पार्टी तय कर देगी। हमने कहा संसदीय क्षेत्र में जो रिजर्व सीट है उसको छोड़ करके जहाँ 5 में दे दीजिएगा, लड़ाई। बातचीत हो गई है पार्टी में? अरे तो हम तो पटिए के थे ही, तो हो गई। अब हमको कोनो पैरवी कराना है। एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। अब वो सब ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद। अच्छा, सीट शेयरिंग का जो घोषणा है वो कल शाम में हो गया है। एक सीट जेडीयू को मिली है। हाँ हाँ, खुशी है? सब अच्छा नहीं, जेडीयू को और मिलना चाहिए था। जितना जनाधार है, लेकिन ठीक है, अलायंस में तो ये सब होता ही है। आपके हिसाब से जेडीयू को कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी? अब चाहिए थी से उससे क्या, हाइपोथेटिकल प्रश्न है, उससे क्या मिलने वाला है। अब पहले पूछते तो हम कुछ का वो करते, जब मिल गया तो हम पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, फिर हम उस पर चर्चा क्यों करें। हम तो चाहे न करें कि जिस जमात में उसमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले और हमारे ज्यादा से ज्यादा वर्कर एडजस्ट हो। अब तो हो गया, कहानी खत्म, उस पर चर्चा करना क्या। नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे अब? कलेजा लगा देंगे। कलेजा लगा दीजिएगा। डॉक्टर अरुण कुमार है, पूर्व सांसद है और नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे, और इन्होंने कहा है कि कलेजा जो है लगा देंगे। और इनके जो बेटे हैं ऋतुराज जी, वो संभवतः बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।